हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये शॉर्ट में भी आते हैं, इनको लॉन्ग में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो 4, 10 और 20 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। मैं आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन लेके आई हूँ, आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने इनको डिस्कस किया है ऑलरेडी वीडियोस में। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आपको इसके मैं पिछली वीडियो में मुझे जो मैंने बनाई है उसके अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से क्या अभिप्राय है। थर्ड है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की परिभाषा दीजिए। ठीक है। फोर्थ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी का गठन कैसे होता है। फिफ्थ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कार्य और शक्तियां क्या है। तो ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 20 नंबर में भी। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये दोनों मिक्स करके भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर में और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। 6 है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC क्या है और इसके कार्य बताइए। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक चाइल्ड की परिभाषा दीजिए। तो आपको चाइल्ड जो है बालक उसकी परिभाषा देनी है, उसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसको आप 4 नंबर में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। 8 है, 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है अच्छे से, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 9th है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में अंतर बताइए। ठीक है। 10th है, बालक की गिरफ्तारी के संबंध में क्या विशेष प्रावधान है। 11 किशोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने पर क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो आपको इसमें सारी स्टेजेस लिखनी है कि कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर क्या प्रोसीजर होगा, वो सब कुछ। ठीक है। 12th है, दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। किस तरीके से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से इसमें प्रावधान लगते हैं, वो सभी आपको पढ़ने हैं। 13 है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी CARA की भूमिका क्या है। 4th है, फॉस्टर केयर। ठीक है, ये फॉरेन से लिया गया कॉन्सेप्ट है हमारे देश के अंदर फॉस्टर केयर का, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। ये आपको 4th नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर अडॉप्शन का आएगा तो आपको अडॉप्शन के साथ में फॉस्टर केयर के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये उसे ही उसके अंतर्गत ही आता है। फिर 15 है, आफ्टर केयर प्रोग्राम क्या है। 16 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पूर्ववर्ती जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटी है, वो दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी। 17 है, बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के उपाय बताइए। 18 है, अधिनियम के अंतर्गत बालकों के अधिकारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। 19 है, जघन्य अपराध और गंभीर अपराध तथा लघु अपराध में अंतर बताइए। तो आपको ये तीनों अपराध पढ़ने पड़ेंगे, इनमें डिफरेंसेस भी पूछी जा सकती है, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और इनके अंदर कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। 4 नंबर के लिए भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर में इन तीनों को एक साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, और 20 नंबर में इनकी डेफिनेशन, इनके प्रावधान और तीनों के अंदर जो डिफरेंसेस है वो तीनों पूछे जा सकते हैं। और 20 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की प्रमुख विशेषताएं। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है और समझना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB की गठन शक्तियां और कार्य। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC की गठन शक्तियां और कार्य। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। है, 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, तो एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या उनको या उनको जो है प्रोटेक्शन ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाएगा या सेफ्टी होम भेजा जाएगा। ठीक है, या स्पेशल होम भेजा जाएगा या उन्हें जेल भेजा जाएगा, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा।
फिफ्थ है अडॉप्शन, यानी दत्तक ग्रहण के प्रावधान क्या है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कैसे कैसे अडॉप्ट किया जाता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं और फॉस्टर केयर क्या होता है, वो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और सिक्स है यस सीरियस और पेटी ऑफेंसेस के बारे में, ये इनकी अलग अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनके अंदर कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपका यार शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाया है वो समझ में आएगा आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप इनकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।